रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनबाड़ी सहायिका आदि सभी को उनको मानदेय के स्थान पर जो इस पर नियमित कर्मी हैं उनके निश्चित वेतनमान के बराबर मानदेय दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आज न्यायिक सेवा में ये आरक्षण व्यवस्था शून्य है। यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। वहां पर भी कोलेजियम के माध्यम से मनमानी भर्तियां की जाती हैं। एक वर्ग विशेष के लोगों को 70, 80, 85% पर बैठाया जाता है, जिसके नाते न्यायपालिका से भी न्याय देने में भेदभाव किया जाता है। इसलिए इस प्रकार की जो बड़ी अदालतें हैं, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायपालिकाओं में, न्यायाधिकरण में न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर उसके माध्यम से इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, बेरोजगार नौजवानों को जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना एवं किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना अथवा उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना प्रमुख मांगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो छुट्टा जानवरों का बड़ा पैमाने पर कहर है, आए गए दिन बड़े लोगों की दुर्घटनाओं में मौतें भी होती हैं। हमारे स्कूली पढ़ने वाले बच्चे, छात्र छात्राएं एवं अन्य सभी नौजवान बूढ़े सभी सम्मिलित हैं जो इन दुर्घटनाओं में मौत के शिकार होते हैं। इन पर पूर्णतः प्रतिबंधित करना और साथ ही साथ जो किसानों को कृषि कार्य हेतु आवश्यक वस्तुएं हैं, बीज, खाद, कृषि संयंत्र, कृषि यंत्र आज सभी पर बड़े पैमाने पर छूट दिया जाना और साथ ही साथ आज सरकार का एक फैशन बन गया है सरकारी क्षेत्रों उपक्रमों को प्राइवेट हाथों में देने का। इस पे तत्काल रोक लगाना, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी 27,764 स्कूल इसी क्रम में बंद किए जा रहे थे जिससे कि उसको निजी हाथों में बेचा जा सके। पहले ही देश में सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी संस्थाएं निजी हाथों में दे दी गई हैं। यहां तक कि गुजरात में तो प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी निजी हाथों में दे दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। इस पर पूर्णतः विराम लगाना, रोक लगाना, क्योंकि सरकारी संस्थाएं एक एक करके अगर निजी हाथों में चली जाएंगी तो प्रदेश और देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां का अकाल तो पहले ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल सरकारी नौकरियां शून्य हो जाएंगी। इसलिए निजी हाथों में दिए जाने का अपनी जनता पार्टी
न केवल कड़ी विरोध करती है, बस अपने मांग में शामिल कर आज पूरे प्रदेश में जो संविधान सम्मान जनहित ओंकार यात्रा सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च 2025 को प्रारंभ किया गया था, उसके 6वें चरण की यात्रा का शुभारंभ फिर से, क्योंकि बरसात में वो कार्यक्रम रोक दिया गया था, बरसात खत्म होने के बाद अब 6वें चरण की यात्रा इसी 15 सितंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। 15 सितंबर से यात्रा प्रारंभ होगी। 6वें चरण की यात्रा आजमगढ़ में समाप्त होगी। इस तरीके से इस 6वें चरण में वाराणसी मंडल और आजमगढ़ मंडल की सभी जनपदों में अपना जनता पार्टी का भ्रमण रथ यात्रा चलेगा, जिसमें 15 सितंबर को शुरुआत जौनपुर से होगी, 16 वाराणसी, 17 चंदौली, 18 गाजीपुर, 19 मऊ, 20 बलिया और 21 आजमगढ़ में इस तरीके से 6वें चरण यात्रा का कार्यक्रम सूचित किया गया है। और साथ ही साथ इस यात्रा का मकसद यह भी है कि उपरोक्त मांगों के अतिरिक्त आज जिस तरीके से निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, निर्वाचन आयोग देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, इस पर सभी को विश्वास है, लेकिन वो विश्वास अविश्वास में बदलता जा रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग से भी मेरी मांग है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, यानी बैलेट पेपर सिस्टम से वोटिंग कराने की मांग भी हमारे इस यात्रा में प्रमुख मांग के रूप में शामिल है। आज जो पूरे प्रदेश में जाति के आधार पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर जुर्म जाति अत्याचार किया जा रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों पर झूठी एफआईआर हो रही हैं, आए गए दिन नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार दुराचार की शिकार बनाई जाए। सरकार से मेरी मांग है कि इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई किया जाए और कानूनी कार्रवाई करने में जाति और धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। निष्पक्ष होकर के कानून का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ आज एक फैशन चल गया है आए गए दिन महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा कर अगर अराजक मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर गुंडे माफिया अपराधियों की फौज तैयार की जा रही है, अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कानून तोड़ने की छूट दी जा रही है, यह न समाज हित में है, न राष्ट्र हित में है, न उत्तर प्रदेश के हित में है, न देश के हित में है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए कानून के कार्यान्वयन में जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के आज अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो भ्रमण संविधान सम्मान और जनहित ओंकार यात्रा के माध्यम से प्रदेश भ्रमण पर निकली है, उसके 6वें चरण का शुभारंभ हो रहा है। और इस यात्रा के पूरे होने के बाद 7वां चरण मेरा बुंदेलखंड का होगा,
जिसकी सूचना बुंदेलखंड का कार्यक्रम बनने के बाद मैं आप लोगों को सार्वजनिक रूप से सूचित भी करूंगा। इस यात्रा का मकसद है हम प्रदेश के सभी जिले, सभी विधानसभाओं में जाकर के आज जो उत्तर प्रदेश जल रहा है, गुंडा राज, जंगल राज का शिकार बन गया है, अराजकता फैली हुई है, यहां तक कि सरकार के तमाम मंत्री भी आए गए दिन अधिकारियों के मनमानेपन और सरकार की अराजकता की शिकार होने के कारण अपनी वेदना सार्वजनिक करते रहते हैं। एक नहीं आधे दर्जन मंत्री अब तक इस प्रकार की बातें कर चुके हैं। इसलिए समय रहते सरकार को चाहिए कि अधिकारियों के मनमाने और अराजक रवैये पर तत्काल रोक लगाए। अगर सरकार का मंत्री रोना रोएगा, सरकार पक्ष के विधायक और सांसद काम न होने का रोना रोएंगे, अधिकारियों द्वारा बेइज्जत किए जाने का रोना रोएंगे, तो आम जनता का क्या पुरस्कार होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए इन मांगों के साथ मेरी 6वें चरण की यात्रा का शुभारंभ 15 सितंबर से होने जा रहा है। धन्यवाद।